Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। ये हमारी ज़ोडिक साइन की पार्ट 2 रीडिंग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। सितंबर के रेस्ट ऑफ द मंथ जो बचा है उसमें आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, क्या आपके लिए गाइडेंस है, वो हम देखेंगे इस रीडिंग में। एंड जिनका ज़ोडिक साइन जिनमें लिब्रा, एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, पार्ट 1 रीडिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और राइट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेजिटेरियस। लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्या आपके लिए सोल्यूशन है, क्या ओवरऑल प्रॉब्लम आप फेस करोगे इस मंथ के एंड तक। सेजिटेरियस ये आपकी रीडिंग होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेजिटेरियस अगर आपका ज़ोडिक साइन है, आपके पर्सन का ज़ोडिक साइन है, इट डजेंट मैटर, दोनों के लिए वॉच कर सकते हैं आप। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लेट्स सी सेजिटेरियस कि आपके लव लाइफ में सितंबर के मंथ के एंड तक क्या चेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स। सो आप अपने अदर हाफ जो आपके पर्सन होंगे जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड फील करोगे, कोई ऐसे पर्सन से मिल सकते हो सितंबर के एंड तक। एंड वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। उस पर्सन के अंडर काम, वो पर्सन आपके अंडर काम करते थे या आपका उस पर्सन का वर्क रिलेशन हो सकता है। सो आपके बीच में कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। अब तक साइलेंट ट्रीटमेंट आप या आपके पर्सन दे रहे थे आपको, लेकिन आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है जिस पर्सन के लिए आप फील करते हो। अब तक आपका जो आपके पर्सन के रिलेशन था वो मटेरियलिस्टिक यानी फाइनेंस से रिलेटेड था, लेकिन अब वो इमोशंस होंगे, वो फीलिंग्स होंगी जो आप उनके लिए फ़ील करते हो और वो आपके लिए फ़ील करते हैं, तो फीलिंग एक्सचेंज हो सकती है। सेजिटेरियस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, अब तक आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे थे, टीम वर्क नहीं था आपका और आपके पर्सन के बीच में, लेकिन अब फीलिंग्स एक्सचेंज होंगी एंड आप अपने पर्सन से एक्सप्रेस करोगे और मे बी आपके पर्सन आपसे एक्सप्रेस करे कि वो क्या फ़ील करते हैं। एंड जितना भी अट्रैक्शन, जितना पैशन आप फील करते हो, तो हो सकता है कि इस मंथ के एंड तक आप अपने पर्सन से वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करें। अब तक आपका रिलेशनशिप फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट का था, लेकिन अब जो आप कनेक्ट करोगे उनके साथ वो इमोशनल कनेक्शन हो सकता है आपके पर्सन जो आपके माइंड में है इस वक्त। लेट्स सी कि ओवरऑल क्या एनर्जी होगी सेजिटेरियस आपके लव लाइफ में इस मंथ में। वी हैव सपोर्ट, ओके, सो आपको वो सपोर्ट मिलेगा आपके पार्टनर से जिनके साथ आप रिलेशन में थे। मे बी आपको अब तक ऐसा लग रहा था कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या उनकी तरफ से आपको सपोर्ट नहीं है इस कनेक्शन में। ये एक वन साइडेड है, दोनों साइड से नहीं है। सो अब ये म्यूचुअल होगा, लाइक दोनों साइड से। और राइट, अब तक आप सिर्फ इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब आप इस कनेक्शन में एक्शन लोगे, जो चीज़ें आप फील करते हो उसको एक्सप्रेस करोगे अपने पार्टनर के साथ। लेट्स सी ओवरऑल क्या प्रॉब्लम आप फेस करोगे सेजिटेरियस, फिर हम गाइडेंस देखेंगे। ओवरऑल क्या प्रॉब्लम आपके इस कनेक्शन में आ सकती है उस पर्सन के साथ जिनके लिए आप फीलिंग्स रखते हो सेजिटेरियस। सेटिंग बाउंड्रीज़, सो बाउंड्रीज सेट करना आपके लिए ज़रूरी है कि किस पर्सन को आप अलाउ कर रहे हो, किस पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे हो। मे बी आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, कोई सेकंड पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकता है, बट वो पर्सन वो नहीं होगा जिनके लिए आप फीलिंग्स रखते हो सेजिटेरियस। नॉलेज, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशन में रखने वाले हो या जिस पर्सन को आप रिलेशन ऑफ़र करने वाले हो, उनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में भी ऐसी चीज़ें सोचोगे या ऐसी चीज़ें आपसे कन्फेस होंगी आपके पार्टनर की तरफ से जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी। सो आपको ये चीज़ें सेट करने की अपनी बाउंड्रीज़ को एंड उस पर्सन के बारे में नॉलेज इकट्ठी करने की ज़रूरत है जिनके लिए आप फील करते हो या जिनके साथ आप कनेक्शन रखना चाहते हो। सो ये प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती है इस मंथ में। लेट्स सी कि एंजल्स का क्या गाइडेंस है सेजिटेरियस आपके लिए। एंजल्स गाइडेंस फॉर यू सेजिटेरियस। हेल्पफुल पीपल, सो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको इस कनेक्शन में हेल्प करेंगे, आपको इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने में, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करने में। सो आपको उन लोगों को अप्रोच करना चाहिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, यही आपके लिए गाइडेंस है। एंड परफेक्ट टाइमिंग, अगर आप किसी को अप्रोच करना चाहते हो सेजिटेरियस,
सो ये परफेक्ट टाइमिंग है, एंड ऑफ द सितंबर आप उनको अप्रोच कर सकते हो। यही आपके लिए गाइडेंस है इस मंथ के लिए आपके लव लाइफ में। ऑलराइट, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। ओके, सो हम जिस साइन की रीडिंग करेंगे अब एरीज़ की रीडिंग होगी। ये एरीज़ आपका ज़ोडिक साइन है या आपके पर्सन का ज़ोडिक साइन है, इट डजेंट मैटर। आप दोनों के लिए वॉच कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि क्या चेंजेस, क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो एरीज़ अपने लव लाइफ में एंड बाय एंड ऑफ द सितंबर। लेट्स सी क्या चेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आप फेस करोगे एरीज़ आपके लव लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो जितना भी आपने वर्क किया है अपने पर्सन के साथ वो आपको पे ऑफ कर सकता है बाय द एंड ऑफ दिस सितंबर। आपको ये फील होगा कि आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, जितना भी डिस्टेंस है वो क्लियर हो सकता है। लाइक आपके पर्सन किसी और सिटी या टाउन में रहते थे और आप उनसे डिस्टेंस पे थे या फिर कम्युनिकेशन नहीं थी आप दोनों के बीच में, सो कम्युनिकेशन हो सकती है। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सा नाइटमेयर, खौफ, स्ट्रेस, ये चीज़ें आप फेस कर रहे थे अपने लव लाइफ को लेकर, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर होंगी इस मंथ के एंड तक। एंड बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता चलेंगी शायद आप नहीं जानते थे अपने पर्सन से रिलेटेड। 4 ऑफ कप्स एंड द चैरियट, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। वो पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए आप फीलिंग्स रखते हो और आपने उस पर्सन पे गिव अप नहीं किया था। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच में थी, लेकिन अब कम्युनिकेशन हो सकती है या कोई क्लैरिटी आपको मिल सकती है आपके पर्सन की तरफ से और आप जिस साइकिल में स्टक हो उससे निकल सकते हो एरीज़। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, मे बी आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ आपके साथ कनेक्शन में आ रहे थे, जा रहे थे, कोई क्लैरिटी नहीं थी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत सा नाइटमेयर था एंड स्लीपलेस नाइट आप गुजार रहे थे। सारे सितंबर के मंथ में आपने ये चीज़ें फेस करी हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज़्यादा था आपको, लेकिन आपको अब चीज़ें क्लियर होंगी आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी कि ओवरऑल क्या एनर्जी होगी आपकी एरीज़ सितंबर के मंथ में, आपके लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी। यू आर नॉट अलोन, सो आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर सकते हैं एंड आप अलोन फील कर रहे थे अब तक, लेकिन अब आपको आपके पर्सन का सपोर्ट होगा। वो भी एफ़र्ट करेंगे उतना ही जितना आप एफ़र्ट कर रहे थे या जितना एफ़र्ट आपने पुट किया है। उनकी तरफ से आपको वो एफ़र्ट शो नहीं हो रही थी जो वो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन सितंबर के एंड तक आपको उनकी तरफ से एफ़र्ट शो होंगी डेफिनेटली। जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे, नॉलेज, बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपने नहीं अपने पर्सन से एक्सप्रेस करी होंगी या उनकी तरफ से जो एक्सप्रेस नहीं हुआ था वो चीज़ें आपको एक्सप्रेस हो सकती हैं एरीज़। ओके, सो सेजिटेरियस से में भी किसी ने ये रीडिंग देखा है या सेजिटेरियस जिन्होंने रीडिंग देखी है वो एरीज़ की रीडिंग देख रहे हैं तो सेम कार्ड आया है हमारे पास। अगर आप एरीज़ देख रहे हैं तो सेजिटेरियस भी चेक कर सकते हैं। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, तो आपके पर्सन में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं था या अपने आप को हाइड कर रहे थे या वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे जो वो करना चाहते हैं। सो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इस मंथ वो फील कर सकते हैं अपने आप में फुली और वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑलराइट, और आप भी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो और जो चीज़ें आप फील करोगे वो एक्सप्रेस करोगे। पेशेंस, लेकिन जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट आपकी एनर्जी होगी, यानी जो आप चाहते हो उसको फ़ौरन से एक्सप्रेस करना, ये इम्पेशेंट एनर्जी होगी, आप बहुत ज़्यादा फील करोगे इस मंथ के एंड तक। लेट्स सी कि एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए एरीज़। एंजल्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं एरीज़। देयर इज़ समथिंग बेटर, सो आपके लिए बेटर चीज़ें आ रही हैं एरीज़। नो, अगर आपकी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं हो रही है सो उसका डेफिनेटली उसके बदले में आपको कोई बेटर चीज़ ही मिलेगी। सो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव चीज़ को लेकर सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, यही गाइडेंस है आपके लिए। और मे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपकी सिचुएशन में, सो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, पेशेंस दिखाइएगा। ऑलराइट, जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जी होगी वह चीज़ों को और बिगाड़ सकती है, सो कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, यही आपके लिए गाइडेंस है एंजल की तरफ से। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, लियो, जिनका ज़ोडिक साइन लियो है,
या जिसके पर्सन का ज़ोडिएक साइन लियो है वो डेफिनेटली ये रीडिंग वॉच कर सकता है अपने लिए, अपने पर्सन के लिए, ये जानने के लिए कि एंड ऑफ द सितंबर आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स, क्या ऑब्स्टिकल्स आप फेस करोगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ओवरऑल आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जी होगी। जिनका ज़ोडिएक साइन लियो है या आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन लियो है, इट डजेंट मैटर, आप दोनों के लिए वॉच कर सकते हैं। लेट्स सी 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो चीज़ें, जो साइकिल आप अभी तक चल रहा था आपके रिलेशन में, वही चीज़ें ऑन हो सकती हैं, लाइक वही चीज़ें आप फेस कर सकते हो। और जो भी आपके एनर्जी थी आपके रिलेशनशिप की, चीज़ें वैसे ही हो सकती हैं। अगर आपके पर्सन कोल्ड बिहेव कर रहे थे या ईगोइस्टिक होकर रिलेशन में जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उनके पास वो अवेल करना चाहते थे या उनको कंसीडर कर रहे हैं, सो राइट नाउ भी उनकी यही एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा अपने विश, अपने डिज़ायर को सोच रहे हैं। एंड अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सो ये वही ऑन रह सकता है, लाइक कांटेक्ट नहीं हो सकता आपके और आपके पर्सन के बीच में, ये प्रॉब्लम्स चल सकती हैं और यही ऑब्स्टिकल आप फेस कर सकते हो इस मंथ के एंड तक। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है वो आपको अनब्लॉक करे, आपसे कम्युनिकेशन करें, सो ये एंड सितंबर के एंड तक ये चीज़ें आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सो आपको पेशेंस दिखाना है लियो, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी और जो चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हो सकता है वो चीज़ें आपको नहीं मिले। सो अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें एंड अपने लिए वो चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है। एंड जो इनडिसिसिव एनर्जी है आपकी वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी और आप चीज़ें डिसाइड कर पाओगे नेक्स्ट मंथ में भी, लेकिन इस मंथ वो पॉसिबल नहीं है जो आप चाहते हो। लेट्स सी कि ओवरऑल एनर्जी क्या होगी आपके कनेक्शन में, आपके लव लाइफ में। ऑलराइट, लेट्स सी लियो, नेचर। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम नेचर में गुजारे, इससे आपको हेल्प हो सकती है हीलिंग में। एंड ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगा इस मंथ के एंड तक। आप बहुत सी चीज़ों से ट्रांसफॉर्म होकर गुजरोगे और वो चीज़ें फेस करोगे, चीज़ों को नेक्स्ट बेटर लेवल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप अंडरस्टैंड करने लगोगे। और मे बी आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी वो भी लियो है एंड आप भी लियो हो, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस। और अपनी बाउंड्रीज सेट करोगे, मे बी आप किसी को अप्रोच ना करें इस मंथ में और अपने ही पार्टनर के ऊपर स्टक रहें और इस होप में रहें कि वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे और आपको अप्रोच करेंगे। सो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम आप फेस करोगे सितंबर के एंड तक लियो, क्या आपके प्रॉब्लम्स आपकी लव लाइफ में होंगी। ऑलराइट, वी हैव जनरॉसिटी। आपको ऐसा फील होगा कि सिर्फ आप ही इन्वेस्ट करे जा रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपको ना हेल्प कर रहे हैं, ना सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही इतनी जनरॉसिटी वो दिखा रहे हैं आपकी तरफ। सो एक ही पार्टी इन्वेस्ट कर रहा है, सो इम्बैलेंस हो रहा है आपके कनेक्शन में। इंट्यूटिव परसेप्शन, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है और आप बहुत सी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। सो ये वो मिस्टेक है या वो चीज़ है जो आप अपने आप को उस चीज़ से हाइड कर रहे हो या वो चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, जो डीप डाउन आप फील कर सकते हो कि क्या सही है क्या रॉन्ग है इस कनेक्शन में। आप ये ऑलरेडी जानते हो, बट ज़रूरत है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की, उससे मूव ऑन करने की। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है और आपको सर्व नहीं कर रही है, सो यू शुड मूव ऑन, ओके। सो ये चीज़ें आप फील कर पा रहे हो लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में जो आप फेस कर सकते हो सितंबर के मंथ में। चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी, आप समझने लगोगे चीज़ों को डीप लेवल पे, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने आप को फॉल्स होप दोगे। सो ये वो चीज़ है जो आप फेस कर सकते हो अपने कनेक्शन में और डिज़ायर कर सकते हो और ज़्यादा अपने पर्सन को। तो नेचर में टाइम स्पेंड करें एंड गाइडेंस जो आपके लिए है अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को कंसीडर करें। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ज़रूरत है तो उस चीज़ को कंसीडर करने की। एंड अबंडेंस, सो आपके लाइफ में अबंडेंट आ सकता है और किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो आप डिज़ायर कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो पर्सन आपको वो चीज़ें दे सकते हैं इस लव कनेक्शन में। आपके लव लाइफ में जो आप चाह रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पर्सन से, जो राइट नाउ आपके और आपके पर्सन के बीच में नहीं है, लेकिन किसी ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हो या जो अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल होंगी उनमें से कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपको सारी चीज़ें देगा कनेक्शन में जो आप चाह रहे हो। ऑलराइट, सो यही आपके लिए गाइडेंस है कि अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें एंड यू आर रेडी।
यू आर रेडी टू मूव ऑन। अगर कोई कनेक्शन ऐसा है जिस पर आप बहुत टाइम से स्टक हो एंड 1 ईयर 2 ईयर कोई प्रोग्रेस नहीं है उस चीज़ में, सो इसका मतलब यही है कि आप उस चीज़ से मूव ऑन करें लियो। और राइट, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। मूविंग फॉरवर्ड विर्गो, देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस, क्या चीज़ें आप फेस करोगे। विर्गो आपका है, आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन है, इट डज़न्ट मैटर। दोनों के लिए आप वॉच कर सकते हो ये जानने के लिए कि सितंबर के एंड तक आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स, क्या ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर सकते हो। द हायरोफेंट, सो आपको मैरिज प्रपोजल आ सकता है किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जिनके साथ आप राइट नाउ रिलेशन में हो, तो वो आपको कुछ सीरियस ऑफ़र कर सकते हैं। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं एंड इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बट ये पर्सन आपके लिए पैशन रखते हैं, डिज़ायर रखते हैं, और इस मंथ वो आपको बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपके बारे में सोचेंगे और सीरियस हैं ये पर्सन। ये चीज़ें आप फील कर सकते हो अपने पर्सन की एनर्जी से। एंड आपकी एनर्जी जो होगी वो वल्नरेबल होगी विर्गो। ओके, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरफ्लो होंगे, आपके इमोशंस आपके पर्सन को लेकर। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर चीज़ को सोचोगे एंड रियलाइज़ करोगे अपने पर्सन की फीलिंग्स को। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और आपको ये फील होगा कि जिस पर्सन के साथ आप रिलेशन में हो वही आपके पर्सन है, अदर हाफ हैं जो आपकी तरफ सीरियस होकर आपको कुछ ऑफ़र करेंगे। एंड मे बी आपकी एनर्जी ऐसी होगी जो इस चीज़ को ब्लॉक कर सकती है इस मंथ में, क्योंकि आपके इमोशंस ऐसे होंगे जो आप उनको हैंडल नहीं कर पाओगे विर्गो। या आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेटली अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे एंड जो आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, और वो जो ऑफ़र करना चाहते हैं उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकती है। टू ऑफ वॉन्ड्स, सो अपने आप को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें एंड डेफिनेटली आपको इस मंथ में कोई डिसीजन लेना है रिलेटेड टू योर पर्सन। वो मैरिज से हो सकता है, उनके ऑफ़र से रिलेटेड हो सकता है, और अपने पास्ट लाइफ के, आपके जो पास्ट लाइफ है वो इस कनेक्शन को अफेक्ट कर सकता है विर्गो। ऑलराइट, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और उसकी वजह से ये रिलेशन की प्रोग्रेस स्लो हो सकती है इस मंथ में। जिस पर्सन के साथ आप रिलेशन में हो उसके साथ आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिस पर्सन के साथ था कोई और पर्सन थे, तो वो डेफिनेटली अफेक्ट हो सकता है इस कनेक्शन में। एंड जो डिसीजन आपको लेना है वो अफेक्ट हो सकता है, जो चीज़ें रुक सकती हैं एंड प्रोग्रेस नहीं होगा उस वजह से। लेकिन जो आपके पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं एंड रेडी टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू, लेकिन एनर्जी आपकी तरफ से ब्लॉक हो सकती है विर्गो। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी क्या है। रीच आउट, आपके पर्सन रीच आउट कर सकते हैं आपको, या पास्ट पर्सन आपके रीच आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा फॉगी होंगे आपके थॉट्स विर्गो। ऑलराइट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आप किसकी तरफ अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और किस वे में एक्सप्रेस करें, ये वो प्रॉब्लम होगी जो आप अपने लव लाइफ में एक्सप्रेस करोगे। मे बी आप इस सारे टाइम में अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करोगे एंड पर्सनल पावर, और आपकी जो पर्सनल पावर है उसको इकट्ठी करने की कोशिश करोगे, अपने आप को टुगेदर करने की कोशिश करोगे। सो उतना ज़्यादा एक्सप्रेशन, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, कन्फेस करना आपकी तरफ से नहीं होगा, लेकिन आपकी पर्सन इस सारे टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट करेंगे, आपसे रीच आउट करेंगे, लेकिन आप में भी उस स्टेट में नहीं हो कि आप उनसे रीच आउट करने की कोशिश करें, या आइसोलेटेड करेंगे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। तो ये आपकी एनर्जी होगी विर्गो, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। सेल्फलेसनेस, आप बहुत ज़्यादा सेल्फलेस हो सकते हो, लाइक दूसरों की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ, उनकी तरफ सोचना, उनके बारे में सोचना, ये चीज़ें आप ज़्यादा कर सकते हो, और ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है क्योंकि आप ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन फेस कर सकते हो इमोशनली। जो गाइडेंस है वो आपके लिए यही है कि कम्युनिकेट क्लियरली, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, जो एक्सप्रेस करना चाहते हो उसको एक्सप्रेस करें। एंड वी हैव फॉरगिवनेस, अगर कोई पास्ट पर्सन आपसे फॉरगिवनेस मांग रहा है सो उनको फॉरगिव करें और उस साइकिल को एंड करें और अपने पर्सन के साथ न्यू साइकिल को स्टार्ट करें। यही आपके लिए गाइडेंस है विर्गो। और राइट, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।
ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड विद कैप्रिकॉन, लेट्स सी जिनके पर्सन का ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉन है या आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉन है, आपके लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स, क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे कैप्रिकॉन। ये आपकी रीडिंग है। ऑलराइट, फिर हम गाइडेंस देखेंगे ओवरऑल क्या प्रॉब्लम्स होंगी आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी कि बाय द एंड ऑफ सितंबर 9 ऑफ वॉन्ड्स आप अपने इमोशंस को लेकर ओपन अप हो सकते हो। लाइक जो आप फील करोगे उसे एक्सप्रेस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है अपने इमोशंस को हाइड करने का, तो इसीलिए आप जो इमोशंस को हाइड कर रहे थे उसको फुली एक्सप्रेस करोगे, ओपन अप होंगे अपने पर्सन के साथ। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे थे एंड बहुत ज़्यादा सोच रहे, अपने रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है आपके, कि उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है आपके रिलेशन में, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशन में हो। अगर आप सिंगल हो तो कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ इमोशनली ओपन अप हो सकते हैं इस मंथ के एंड तक। उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन आ सकती है आपके एक्स से। एंड नाइट ऑफ कप्स, कोई अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है, आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, और आपको ये ऑफ़र हो सकता है लव में, ओके, कि कोई आपसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करे एंड जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, जो आपके साथ वर्क करना चाहता है। मे बी आप भी सिंगल हो और वो पर्सन भी सिंगल है, लेकिन अगर आपके एक्स हैं जिनकी तरफ से आप कोई क्लैरिटी चाहते हो, सो वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है कैप्रिकॉर्न इस मंथ के एंड तक। लेट्स सी कि ओवरऑल क्या एनर्जी होगी आपकी लव लाइफ में कैप्रिकॉर्न। एंड सिंक्रोनिसिटी, आपके पर्सन से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी मिल सकता है कैप्रिकॉर्न। लाइक उनके नेम, एंजल नंबर, ये चीज़ें वो हो सकती हैं जो बार बार आपके पर्सन को रिमाइंड करवाएंगी आपको। सो सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बहुत मिलेंगे इस मंथ के एंड तक। बार बार आप अपने पर्सन का नेम सुनोगे। एंड इनर हार्मोनी, लेकिन आपकी जो इनर सेल्फ होगी वो हार्मनी में नहीं होगी। यही वो प्रॉब्लम होगा जो आपके लव लाइफ में क्रिएट होगा आपकी वजह से। एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, और जिसकी वजह से आप अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाओगे उस पर्सन की तरफ से जिनके तरफ आप फील करते हो, जिनसे एक्सप्रेस करना चाहते हो, लेकिन फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं होंगी। आप बार बार कंफ्यूज होगे, अपने इमोशंस को छुपाओगे, और ये वो चीज़ें होंगी जो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुने, ओके। जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, यू नीड टू लिसन योर इंट्यूशन। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको कुछ ऐसी चीज़ें फील होंगी या जिनके बारे में पता चलेंगी जो आपको पता नहीं है राइट नाउ। और राइट, इट्स अप टू यू। सो कोई डिसीजन लेने वाले हो आप, और ये आपके इंट्यूशन पर बेस करे तो सही है, और ये आपके ऊपर है कि आप क्या डिसाइड करोगे। आपके पास लव में 2 ऑफ़र्स हो सकते हैं, एक एक्स हो सकता है और एक न्यू पर्सन है जिनके तरफ आप फील करते हो या अट्रैक्शन आप फील करते हो उस पर्सन के लिए। सो पास्ट पर्सन रिटर्न हो सकता है और न्यू पर्सन में आपके पास चॉइस हो सकती है कैप्रिकॉर्न। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करते हो। यही आपके लिए गाइडेंस है एंजल की तरफ से। ऑल राइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हे टॉरस, ये आपके ज़ोडिक साइन की रीडिंग है, लव रीडिंग, ओके। अगर टॉरस आपका ज़ोडिक साइन है, आपके पर्सन का ज़ोडिक साइन है, इट डजेंट मैटर, आप दोनों के लिए वॉच कर सकते हैं। एंड देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स, क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे टॉरस आपके लव लाइफ में सितंबर के एंड तक। और राइट, फिर हम गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा वर्क करोगे। जो भी कनेक्शन आप स्टार्ट करोगे इस मंथ में, सितंबर के मंथ में, आप उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करोगे और एफ़र्ट लगाओगे अपने पर्सन की तरफ। एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये रिलेशन ऐसा हो सकता है उस पर्सन की तरफ से जिनके लिए आप फील करते हो कि अपने बेनिफिट्स का रिलेशन हो सकता है, और वो विर्गो हो सकते हैं। वो पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड, यानी एक्सप्रेस नहीं करना अपनी फीलिंग्स को, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहोगे। सो बी केयरफुल, आप जिनके साथ इस मंथ में अपने रिलेशन को चूज़ कर रहे हो।
6 ऑफ सोर्ड्स, मे बी ऑनलाइन कनेक्टेड हो सकते हो आप इस पर्सन के साथ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड सिर्फ ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी तरफ उस पर्सन का। ओके, फिज़िकल वर्ल्ड में आपका ये कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करे, लेकिन ऑनलाइन ये हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, और आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहोगे जिन पर्सन से आप मिलोगे इस मंथ में, और वो पर्सन ट्रैवल भी कर सकते हैं आपकी तरफ। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन जिस पर्सन को आप चूज़ करोगे मे बी ऑलरेडी वो पास्ट में हर्ट हो चुके हैं, सो ये अपने इमोशंस को फुली एक्सप्रेस नहीं करेंगे। मे बी आप ही वो पर्सन होगे जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। जिस पर्सन के साथ आप रिलेशन को चूज़ करोगे सो उसमें आपके एफ़र्ट ज़्यादा होंगे। टॉरस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आपको ऐसा फील हो कि यही वो पर्सन है जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशन क्रिएट करना चाहते हो, और वो पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे अपने बाउंड्रीज़ में, जो वो एक्सप्रेस करेंगे, क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे। सो आपके लिए ज़रूरी है कि जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको सुने। और राइट, जो आपके पर्सन आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो डेफिनेटली जो फील करेंगे उसको डायरेक्टली आपसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको हाइड नहीं करेंगे। लेट्स सी, और आपके पर्सन ऐसा फील कर सकते हैं कि आप उनको अबैंडन कर रहे हो, या उनको कॉर्नर कर रहे हो, या उनकी बाउंड्रीज़ जो उन्होंने सेट करी है वो आप क्रॉस कर रहे हो। सो ये वो चीज़ है वो फील कर सकते हैं और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपके लव लाइफ की। स्ट्रेंथ, ओके, सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, करेजियस, बोल्ड उस पर्सन की तरफ आपका ये नेचर हो सकता है, या ऐसे बिहेव आप कर सकते हो उस पर्सन की तरफ जिनकी तरफ आप फील करते हो, लेकिन उतना स्ट्रेंथ सामने वाले में नहीं होगा कि वो आपको वो शो करें। ओके, जो आप शो कर रहे हो, सो वो स्ट्रेंथ उनमें नहीं होगा डेफिनेटली। सो वो इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो नहीं करेंगे जैसे आप शो कर रहे हो। दोनों साइड से म्यूचुअली शो नहीं होगा इमोशंस, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड हो सकते हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए आप रिलेशन, जिसके साथ आप रखना चाहोगे, वो इतना पर्सन शो नहीं करेंगे, या इतने शो नहीं करते हैं वो इमोशंस। ऑनेस्ट एंड यूनिटी, ये आपके ऊपर होगा कि आप किस तरीके से इस रिलेशन को लेके चलते हो। इट्स टोटली अप टू यू। एंड डिवाइन इंटरवेंशन, ओके, आप ये समझोगे, आप ये सोचोगे कि सब कुछ पॉसिबल है, ये रिलेशन वर्क कर सकता है और आप इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर सकते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और आपको ये फील होगा कि सिर्फ आप ही कर रहे हो, ये पर्सन नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को गार्डेड करें। ओके, ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो इस मंथ में एंड तक। एंड पीस, और मे बी पीस क्रिएट करने के लिए आप अपने आप को इग्नोर करें, अपने सेल्फ को इग्नोर करें। सो ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो टॉरस। लेट्स सी कि एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपकी तरफ, आपकी लव लाइफ में। फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे टॉरस। वी हैव हेल्पफुल पीपल, सो आपको हेल्प लेनी चाहिए उन लोगों से जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, यही रीडिंग आया था कैप्रिकॉर्न में आई थिंक। ओके, सो मे बी आप कैप्रिकॉर्न से आए हो, सो यही आपके लिए मैसेज है कि लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर ये आपके पर्सन की रीडिंग है, सो उनको भी अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, हेल्प लेने की ज़रूरत है इस रिलेशन को बैलेंस करने के लिए। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपको किसी पॉइंट पे ऐसा फील हो रहा है इस मंथ में टॉरस के, जिस पर्सन से आप रिलेशन रखना चाहते हो वो इंटरेस्ट नहीं है, या इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, सो आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने लिए न्यू डायरेक्शन चूज़ करें या न्यू पर्सन को चूज़ करें। और राइट, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।